नमस्कार। कभी सोचा है कि कश्मीर का सेब कन्याकुमारी तक या गुजरात का नमक अरुणाचल प्रदेश तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाता है? इसका राज हमारे संविधान में ही छिपा है। तो आज हम उन्हीं नियमों की पड़ताल करने वाले हैं जो भारत को एक विशाल खुला बाजार बनाते हैं। तो चलिए सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन सा नियम है जो एक भारतीय राज्य को दूसरे राज्य से आने वाले सामान को ब्लॉक करने से रोकता है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के पार्ट 13 में। और ये है वो एक लाइन सीधे संविधान से जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। आर्टिकल 301 कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल स्वतंत्र होगा। बस यही एक वाक्य, यही है वो कोर प्रिंसिपल। तो चलिए अब इस फ्रीडम प्रॉमिस यानी स्वतंत्रता के वादे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आर्टिकल 301 ही वो सिद्धांत है जो वन नेशन वन मार्केट के आइडिया को असलियत में बदलता है। इसे आप एक नेशनल हाईवे की तरह सोच सकते हैं। मतलब आर्टिकल 301 एक तरह से ये ऐलान करता है कि पूरे भारत में एक ऐसा हाईवे सिस्टम है जो सबके लिए खुला है। कोई भी राज्य अपनी मनमर्जी से इस पर टोल या चेक पॉइंट लगाकर सामान और सर्विसेज की आवाजाही को रोक नहीं सकता। बिल्कुल फ्री फ्लो। पर यहाँ एक मजेदार बात है। एक तरफ तो है पूरी आजादी का वादा, राइट? लेकिन दूसरी तरफ असलियत में कुछ जरूरी और उचित प्रतिबंध भी हैं। तो फिर ये एब्सोल्यूट फ्रीडम का वादा और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये पूरा संतुलन काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आज़ादी पर ये जरूरी प्रतिबंध लगा कौन सकता है? यहीं पर पिक्चर में आती है केंद्र सरकार, यानी हमारी पार्लियामेंट। आइए समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास इस आज़ादी को रेगुलेट करने की क्या पावर है। और यहाँ हमारे संविधान का डिजाइन देखिए कितना शानदार है। स्टेप 1, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में व्यापार पर पाबंदी लगा सकती है। स्टेप 2, और ये बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा करते हुए वो अलग अलग राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकती। किसी एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, ये नहीं चलेगा। और फिर आता है स्टेप 3, जो एक तरह का एक्सेप्शन है। हाँ, अगर देश के किसी हिस्से में सामान की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो जाए तब भेदभाव किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो भी पाबंदियां हैं, ये मनमानी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट को ये साबित करना होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट यानी आम जनता की भलाई के लिए है। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है जो पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। अच्छा, ये तो हुई पार्लियामेंट की बात। अब सरकार के अगले लेवल पे चलते हैं, यानी राज्यों पर। देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी राज्य की विधानसभाओं को इस मामले में क्या और कितनी पावर दी गई है। ये एक बड़ा ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। तो देखिए, राज्यों के पास आर्टिकल 304 के तहत दो मुख्य अधिकार हैं। पहला, वो दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये टैक्स भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जितना टैक्स वो अपने राज्य में बने सामान पर लगा रहे हैं, उससे ज्यादा बाहर से आए सामान पर नहीं लगा सकते। और दूसरा, वो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। पर यहाँ एक बड़ा कैच है, ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी होगी। और ये जो प्रेसिडेंट की मंजूरी वाली शर्त है ना, ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ये इस बात को पक्का करती है कि कोई भी राज्य अपने फायदे के लिए ऐसे नियम ना बना दे जो देश की ओवरऑल इकोनॉमिक यूनिटी को ही नुकसान पहुंचा दें। मतलब नेशनल इंटरेस्ट हमेशा स्टेट इंटरेस्ट से ऊपर रहेगा। तो ठीक है, हमारे पास एक सिद्धांत है, उस पर कुछ पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों पर भी कुछ चेक्स हैं। लेकिन इन सब नियमों को लागू कौन करवाएगा? मतलब कोई एम्पायर भी तो होना चाहिए जो देखे कि सब कुछ कायदे से हो रहा है या नहीं। हमारे संविधान ने इसका भी इंतजाम किया है, और वो है आर्टिकल 307। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एक स्पेशल अथॉरिटी बना सके, एक ऐसी अथॉरिटी जो एक रेफरी की तरह काम करेगी और ये देखेगी कि आर्टिकल 301 से 304 तक के सारे नियमों का ठीक से पालन हो रहा है। इसके साथ ही ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इसके की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली बात, भारत का संविधान राज्यों के बीच फ्री ट्रेड का वादा करता है। दूसरी, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में बिना भेदभाव के पाबंदियां लगा सकती है। तीसरी, राज्य भी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद।
चौथी और सबसे जरूरी बात, इन सब का मकसद है राज्यों के बीच किसी भी तरह के आर्थिक भेदभाव को रोकना। और आखिर में इन सब नियमों की देखरेख के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी भी बनाई जा सकती है। और आप जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। सामान की फिजिकल मूवमेंट के लिए बनाए गए ये 70 साल पुराने नियम आज की डिजिटल दुनिया यानी ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर कैसे लागू होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।